ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पावुं मृण्मो सुधकेवलीभणिजं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। इसको थोड़ा तेज है। विषय अपना समय सारजी परिशिष्ट के माध्यम से अपन ले रहे हैं। यहाँ पर आचार्य देव उपाय उपेय तत्व के माध्यम से मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि कर रहे हैं। 273 नंबर का कलश चलेगा, पेज 754 है। तो विषय अपने लिए बहुत ही मार्मिक है, महत्वपूर्ण है। इसको समझ करके जीवन में आत्मसात करने लायक है। तो यहाँ पर अभी आत्मा का जो स्वरूप है, यहाँ पर आचार्य देव उस अनेकांतात्मक अनेक धर्मात्मक ऐसे आत्मा के वैभव को स्पष्ट करते हुए और उसके अनुभव पूर्वक मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि कर रहे हैं। तो अभी अपना 272 नंबर का कलश कल हो गया था। आगे 273 नंबर का कलश अपन पढ़ते हैं। उसमें विषय आचार्य देव क्या बतलाना चाह रहे हैं उसके बारे में विचार करेंगे। इतो गतमनेकताम दधतिता सदाप्येकताम इता क्षण विभंगुरम ध्रुवमिता सदैवोदयात् इता परम विस्तृतम धृतमिता प्रदयिशैर्निजैर् अहो सहजात्मनः तद इदम अद्भुतम वैभवम। इसका देखिए हिंदी भी इसको पढ़ते हैं अपन, क्योंकि संस्कृत में जो भाव आचार्य देव ने दिया है उसको बहुत सरल भाषा में यहाँ हिंदी दी है, उसको हम पढ़ते हैं। एक ओर से एक स्वयं में सीमित अर्ध्रुव, अन्य ओर से नेक क्षणिक विस्तारमयी है। अहो आत्मा का अद्भुत यह वैभव देखो, जिसे देख कर चकित जगत जन ज्ञानी होते। क्या इसमें कहा?
एक ओर से एक स्वयं में सीमित और ध्रुव, अन्य ओर से नेक क्षणिक विस्तारमयी है। अहो आत्मा का अद्भुत यह वैभव देखो, जिसे देखकर चकित जगत जन ज्ञानी होते। देखो इसमें तो इतनी बात बतलाई गई है, आत्मा की जो विचित्रता है, उस विचित्रता को सामान्य लोग तो समझ नहीं पाते, उसमें भ्रमित होते हैं। परंतु जो लोग आचार्य देव जैसी आत्मा के स्वरूप की ये विचित्रता है, अनेक रूपता है, उसको जो समझ लेते हैं तो वो जीव अपने अनादिकालीन अज्ञान को दूर करके ज्ञानी बन जाते हैं, उनकी भ्रांति दूर हो जाती है और ऐसे अपने उस स्वरूप को अपना स्वरूप जानकर मानकर अनुभव करके और उनके जीवन में भ्रांति का नाश हो जाता है और जीवन में शांति का उद्भव हो जाता है। किनके? ज्ञानी जनों के। क्या अज्ञानी जनों के? अज्ञानी जनों को ऐसा स्वरूप समझ लेंगे तो उन अज्ञानी जनों को भ्रांति का नाश होकर के शांति। ज्ञानी जन तो ऐसी शांति का वेदन करते ही हैं। ज्ञानी तो भ्रम से रहित होकर के अंदर अपने उस स्वरूप का वैभव एक ज्ञान मात्र स्वरूप, ज्ञान मात्र भाव में अपने सर्वस्व जान करके अपने को उस ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हुए जीते हैं। वो किसी प्रकार से अन्य किसी भ्रम में नहीं रहते। हाँ, अब साधक दशा में उनके जो अभी अस्थिरताजन्य विकल्प चलते हैं तो उसमें उनका विवेक बढ़ता है। जब तक पूर्ण अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा में पूर्ण लीन होकर के भीतराग दशा को प्राप्त नहीं होते, तब तक वो क्या करते हैं कि जो अभी सम्यक प्रकार के विकल्प चलते हैं, विचार चलते हैं साधक दशा में, आंशिक वीतरागता के साथ आंशिक सराग दशा, तो उनके जीवन में इस प्रकार का सम्यक संतुलित जीवन चलता है। माने निश्चय व्यवहार का। निश्चय व्यवहार माने अपने उस ज्ञान स्वरूप निःशुद्धात्मा का, अनेकांतात्मक निज आत्मा का ऐसा एक ज्ञान रूप ज्ञान श्रद्धान लीनता करते हुए, और जितनी जितनी अभी पूर्ण लीनता नहीं हुई तो उसमें उनके जो है बाहर में जो विकल्प होते हैं वो सम्यक ज्ञान अनेकांतात्मक उसको समझता है। क्या समझता है? जितने भी अपने से परद्रव्य हैं उनको तो अपने से भिन्न ही जानता है, किसी एक परमाणु मात्र को भी अपना नहीं जानता मानता, और उसमें वो वास्तव में तो अपना कुछ जब है नहीं तो उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता है। परंतु चूंकि अनादिकाल के अभी कुसंस्कारों के बस और जीव का अभी जो अशुद्ध दशा में परिवर्तन हो रहा था, तो अब उसका पर्याय में क्रम से विकास होता है। कैसा विकास होता है? उसका क्रम से विकास होता है, एक साथ उसकी पूर्णता नहीं होती। तो उस क्रम से विकास होने में जब तक उसकी अभी अस्थिरताजन्य स्थिति है तो उसमें उसका सम्यक ज्ञान निर्णय करके सम्यक प्रकार से कि जो भी अभी पराश्रित दशा है जितनी, वो सब आश्रव बंध रूप है, पर उसमें चूंकि वो एकत्व बुद्धि पूर्वक और ऐसी अनंतानमंदी आदि जन्म उनका उसमें झुकाव नहीं होता है, तो अस्थिरता जन्म होता है, इसलिए बहुत अल्प उनके लिए बंध होता है। और वो बंध भी कैसा होता है? ऐसे नरक आदि, त्रियंच आदि, ऐसे देव आदि में अभी जो भवनत्रक आदि, स्त्री आदि पर्याय है, और मनुष्य आदि में भी चूंकि दो पर्याय मुख्य उनकी रह जाती, या तो देव और या मनुष्य। साधक दशा में उनकी दो गतियां तो बंदी हो जाती, दो गतियां उनकी अभी रह जाती। तो यहाँ से साधना करते हुए वो देव पर्याय में जाते, देव पर्याय में भी उत्कृष्ट वैमानिक देव बनते हैं, वहाँ पर भी वो आत्माराधना की मुख्यता रखते हैं। वहाँ पर भी वो 16 स्वर्ग तक के देव तो समूषण आदि में जाकर के उपदेश सुनते हैं, बाकी जो है और जो देव होते हैं तो वो वहीं अपनी विशेष चर्चा आदि करते तत्व की, और उनके पास तो कोई काम तो है नहीं, कोई संसार का काम तो है नहीं, कोई विशेष रिश्तेदारी आदि तो उनको निभाना है नहीं, कोई और औपचारिकताएं तो है नहीं,
एकमात्र उनके अच्छा होगा। शरीर के लिए भी कोई विशेष व्यवस्थाओं की जरूरत है नहीं, इच्छा होती है जितने सागर की आयु है उतने 1000 वर्ष बाद, और कंठ में से मुंह भी खाना भी नहीं पड़ता है, कंठ में से अमृत झरता है, और क्या होता है उतने 1000 वर्ष तक के लिए फिर विकल्प ही नहीं आएगा। तो मतलब ये है कि जो व्यक्ति ऐसे अपने निःशुद्धात्म तत्व की आराधना करते हैं, बाहर से भी उनकी सारी समस्याएं क्रम से क्षीण होती जाती, उनको बाहर से ज़्यादा अपेक्षा नहीं रहती फिर। क्यों? कि अपना स्वरूप वास्तव में अपने आप में पूर्ण सुखमय, शांतिमय, निराकुलता स्वरूप है। अब जब तक परिणति में उसका पूर्ण अवलंबन नहीं होता, तब तक वो मोह से अस्थिरता जन चारित्र मोह संबंधी वो विकल्प आते हैं। अब उन विकल्पों को वो जानता है वेद विज्ञान करके, उन विकल्पों में एकत्व बुद्धि पूर्वक की प्रवृत्ति नहीं करता है। तो ऐसा जो है इस जीव का वैभव जो है क्या है, वो वैभव जब अंदर से जीव समझता है तो फिर बाहर में उसके लिए कुछ भी अपेक्षाएं नहीं रहती, बाहर का कुछ आकर्षण रहता नहीं है, बस एकमात्र अपना स्वरूप ही उनको सर्वस्व दिखता है, और उसी की आराधना में निरंतर जागृत होकर जीते हैं। और एक स्थिति वो आती है कि वो पूर्ण पराश्रय छोड़ के और पूर्ण अपनी स्वाश्रय की दशा को प्राप्त करके परम आनंद को प्राप्त करते हुए सदा काल के लिए सुखी हो जाते, आनंदमय हो जाते। तो ये अपने लिए जो आत्मा का वैभव है, वो अपना वैभव अपने से बाहर नहीं है, वो अपने में है। अब वो किस रूप है, उसी को अपने लिए आचार्य अनेक अनेक दृष्टिकोणों से सिद्ध कर रहे हैं। तो अब इसमें देखिए, इसमें जो अपने लिए 273 नंबर का कलश दिया है, देखो उसको अपन पहले श्लोक से यहाँ से इसी ग्रंथ से पढ़ते हैं। आत्मा का अनेकान स्वरूप, अनेक धर्म स्वरूप, वैभव अद्भुत आश्चर्यकारक है, इस अर्थ का ये काव्य कहा गया है। अब अहो आत्मनः तद इदम सहजम अद्भुत वैभवम, अहो आत्मा का तो यह सहज अद्भुत वैभव है कि इतः अनेकताम गतम, एक ओर से देखने पर वह अनेकता को प्राप्त है, एक ओर से देखने पर वो अनेकता को प्राप्त है, और इतः सदा अपि एकताम दधत, एक ओर से देखने पर सदा एकता को धारण करता है। कैसा है आत्मा का वैभव? परस्पर विरोधी धर्म है ना, तो परस्पर विरोधी धर्म में क्या क्या है? एक, तो एक माने क्या? द्रव्य पने से वो आत्मा सदा एक रूपता को धारण करता है। किस रूपता को? वो एक रूप सदा रहता है। और जब पर्याय पने से देखते हैं, गुण भेद और भेद की दृष्टि से देखते हैं, तो उसमें अनेक अवस्थाएं होती रहती हैं, और उसमें अनेक विशेषताएं, गुणों की दृष्टि से उसमें अनेक विशेषताएं व्याप्त हैं। तो जब अपन उसको भेद से देखते हैं, अवस्थाओं से देखते हैं, तो अनेक रूपता को धारण किए होंगे, निरंतर उसमें नई नई अवस्थाएं होती रहती। तो ऐसा जो है वो उसका वैभव कैसा है? एक रूप अनेक रूप। अब परस्पर विरोधी है ये, कि जो एक है वो अनेक कैसे हो सकता है? पर ये वस्तु का स्वरूप है। परस्पर उसमें अन्य धर्म वाले या मत वाले तो इस प्रकार से परस्पर विरुद्ध धर्मों को जानते ही मानते नहीं। एकमात्र भगवान जनेन्द्र का ही ये जो है अपने लिए शासन है कि जिसमें वस्तु की जैसी स्थिति है वैसी स्थिति को यथार्थ बताते। अब उसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें इसलिए कहते हैं कि जब हम एक ओर से देखते हैं तो अपना स्वरूप कैसा दिखता है? एक ओर से दिखते हैं तो अनेक रूपता को धारण किए हुए अपना आत्मा, और दूसरी तरफ से देखते हैं तो निरंतर एक रूपता को धारण किए हुए। तो ऐसा जो है सदा अनेकता को प्राप्त है, और एक ओर से देखने पर सदा सदा, ऐसा नहीं कभी कभी, अनेकता भी प्रति समय और एकता भी प्रति समय। अब ये तो क्या है, देखो अपन तो अभी छद्मस्त दशा में श्रुतक ज्ञान में ये विचार कर रहे हैं। सर्वज्ञ भगवान ऐसा कोई विचार नहीं करते, वे तो ऐसा जैसा वस्तु का स्वरूप है वो निर्विकल्प होकर के सहज जान रहे और अपने स्वरूप का परम आनंद भोग रहे बिना विकल्प के। अब छद्मस्त जीवों को तो क्या है
कि निरंतर विचार चलते रहते हैं। अब विचारों में जिनको तत्व ज्ञान नहीं है तो उनके मिथ्या विचार चलते रहते हैं। क्या चलते रहते हैं? जो अपने लिए स्वतः भवन नए दीपक है ना, तो उसमें सबसे पहले यही दिया आचार्य देव ने, देवसेन आचार्य ने, कि पहले तो सम्यक विचारों से मिथ्या विचारों का निरसन करें। वस्तु स्वरूप की सिद्धि का क्रम बतलाया कि पहले तो सम्यक विचारों के माध्यम से, उसमें लिया सम्यक कल्पनाओं से मिथ्या कल्पनाओं का निषेध करें पहले। तो सम्यक कल्पनाएं क्या है, सम्यक विचार क्या है? आगम में जो वस्तु का स्वरूप लिखा है, अपन को जो समय सारणी में दिया कि निज वैभव का जन्म कैसे होता है, तो वही क्रम है। तो पहले सर्वज्ञ के बिना इस वस्तु स्वरूप को कौन बताए? बिना सर्वज्ञ के इस विश्व की व्यवस्था को कौन बताए? इसलिए सबसे पहले तो आगम का सेवन। आगम का सेवन माने क्या? सर्वज्ञ द्वारा जानी हुई वस्तु व्यवस्था को, जो उनकी दिव्य ध्वनि में वो व्यवस्था आई है, उसको जो आचार्यों ने क्या है अपने ज्ञान में समझ करके, गणधर आदि ने झेल करके, परंपरा से आचार्यों के द्वारा अपने पास जो आगम है, जो ग्रंथ उपलब्ध है, उनमें जो वस्तु व्यवस्था बतलाई है, उसके माध्यम से अपन उस वस्तु व्यवस्था को समझें। क्या करें? उसको जैसी है वैसी समझें। परोक्ष, अभी तो अपन को परोक्ष ज्ञान है अपने लिए जो है, चूंकि जिनने अनुभव किया प्रत्यक्ष ज्ञान में, तो उनके ज्ञान में उनकी दिव्य ध्वनि में आया सहज रूप से। देखो, तीर्थंकर भगवान बोलते नहीं हैं, सर्वज्ञ बोलते नहीं हैं। क्या करते हैं वो? उनकी तो दिव्य ध्वनि भाभी भागन बच जोगे बसाए, तुम ध्वनि होए सुन विभ्रम नसाए। तो उनकी तो भव्य जीवों के भाग्य से और वचन के योग के निमित्त से दिव्य ध्वनि खिड़ती है सहज रूप से। तो उस दिव्य ध्वनि में जो वस्तु का स्वरूप आता है, उसके लिए भव्य जीव समझ करके मूल रूप से उसको गणधर आदि पूर्ण रूप मैंने उसको मुख्य रूप से उसको जान करके और अपने ज्ञान में उसको धारण करके फिर अन्य जीवों के लिए वो उपदेश आदि देते। सम्यक कल्पना इसलिए कहा है कि वो अपने लिए कसाय पूर्वक ही विचार होता है। वो कोई निखालिस ज्ञान में निर्विकल्प होके जाना नहीं जाता है। वो किस प्रकार से जाना जाता है? श्रुतक ज्ञान से तो जानते हैं, परंतु साथ में अपनी कसाय भी चल रही है उसमें। काय में लग रही वो कसाय? अभी जो अपन ने भावदीपिका में पढ़ा था ना कि 7 चीजों का सदुपयोग करना। कौन सी 7 चीजें? तन, मन, धन, वचन, ज्ञान, कसाय, विषय। तो ये कसाय का सदुपयोग है। अपनी कसाय संसार के कार्यों में लगती है, उसमें पाप बंद होता है। यहाँ पर भी बंद तो होता है, पर कौन सा होता है? यहाँ पर पुण्य बंद होता है। यहाँ पर को जो विचार ज्ञान पूर्वक सम्यक विचार चल रहे हैं, उसमें राग तो चल रहा है समझने संबंधी, परंतु वो राग क्या है? वो राग बढ़ाने के लिए नहीं है। वो राग को मिटाने के लिए अपन उस राग को प्रयोग कर रहे हैं, सदुपयोग। जैसे लोहे से लोहा कटता है ना, ऐसे ही निचली भूमिका में ज्ञान की ऊर्धता पूर्वक जो कसाय का सदुपयोग होता है, वो कसाय क्षीण करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कसाय क्षीण होती जाती है और ज्ञान की ऊर्धता होती जाती है। देखो, उसके लिए 3 शब्द हम बोलते हैं: चिंता, चिंतन और चेतन। इन 3 चीजों में क्या अंतर है? चिंता और चिंतन में क्या अंतर है? इसके बारे में अपन ने कई बार विचार कर लिया है। चिंता और चिंतन में क्या अंतर है? अभी समझ में नहीं आया। एक व्यक्ति कोई बताएगा, अगर जो सही तरीके से जानता हो। कौन बताएगा? हाथ उठाओ, बोलो। गलत। कौन बताएगा? बोलिए।
खातून की चिंता, विलासिता की चिंता और संसार की चिंता, इसमें आत्मिकता है। तो चिंतन आत्मा का होता है तो उसमें आनंद रहता है। देखो, अपन एक शब्द में अगर उसको कहें यथार्थ रूप में, तो चिंता में मोह की कसायों की ऊर्ध्वता होती है और चिंतन में ज्ञान की ऊर्ध्वता होती है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और मोह आत्मा का विभाव है। तो ज्ञान की जब ऊर्ध्वता होती है तो क्या होता है कि मोह गौण होता है। उसमें मोह की ऊर्ध्वता नहीं है, उसमें बल मोह का नहीं है। इसमें बल काहे का चल रहा है? इसमें ज्ञान का, तत्व निर्णय का बल चल रहा है। जो अपन को टोडामल जी ने कहा कि आप बिना तत्व विचार की, तत्व निर्णय की, धर्म की जितने कार्य करो, कितने व्रत उपवास करो, दीक्षा लो, स्वाध्याय भी करो, स्वाध्याय भी करने, उसमें स्वाध्याय भी गर्भित है, पर काहे कि बिना तत्व निर्णय के, स्वाध्याय तो बहुत करता आदमी, बहुत पढ़ते भैया, बहुत पढ़ते, पर निर्णय का क्यों नहीं करते? काय का कर रहा है, क्या कर रहा है, उसमें से अपन स्वा क्या है, पर क्या है, ये विचार नहीं करता। वो पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। तो ये स्वाध्याय कल्याणकारी नहीं होगा, ये मिथ्यात्व को नहीं गलाएगा। कौन सा स्वाध्याय मिथ्यात्व को गलाएगा? जिसमें तत्व विचार, तत्व निर्णय की ऊर्ध्वता है। स्वामी जी के 3 वाक्य ना, हूं परमात्मा छू एम निर्णय कर, हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, हूं परमात्मा छू एम अनुभव कर। इसमें तीनों में ज्ञान की ऊर्ध्वता है। पहले नक्की नहीं, पहले निर्णय, फिर नक्की और फिर अनुभव। क्योंकि नक्की माने, जैसे मान लीजिए अपन को कहीं लड़के लड़की की शादी करना है तो पहले निर्णय करेंगे, नक्की तो हो गया तो अब क्या निर्णय, अब तो अनुभव, अब तो प्रयोगकारी करो। तो पहले निर्णय होता है, निर्णय के बाद नक्की होता है और नक्की के बाद अनुभव, फिर प्रयोगकारी में जीवन में। जैसे नक्की हो गया कि भैया उस 25 लड़के लड़कियां देखे, जिसको लड़की ही करना है, लड़के ही करना है, उसमें से अपन ने नक्की कर लिया कि सब तरफ से कि भाई ये ठीक है। अब तो अब क्या करोगे? अब निर्णय नहीं करो, विचार नहीं करोगे, अब क्या करोगे? अब तो काम, शादी करोगे। निर्णय माने विचार, ये सही है कि ये सही है, इनमें इसके संकर है किसकी, इसमें क्या अच्छाई है, इसमें क्या बुराई है, इसमें सब अपन लगाते रहो, प्रबल युक्ति और निर्बल युक्ति लगाते रहो। और जहां निर्णय हो गया, नक्की कहलाता है। निर्णय हो गया माना नक्की, नक्की हो गया तो अब क्या करना? अब प्रयोग करो, अब शादी करो, बस हो गया करो। ऐसे ही जब अपन को नक्की हो गया, पक्का हो गया कि मेरा स्वरूप यही है, ऐसा ही है, तो अब क्या करना? अब ढल करके अनुभव करो। तो पहले आपको उसके बारे में आपको युक्ति तर्क लगा करके विचार निर्णय करना पड़ता है, और इसके बाद जब नक्की हो गया, पक्का हो गया, तो अब क्या करना? अब उसका अनुभव करो, ढलो उस तरह। तो ये जो है, जब तक जीव को अब चिंता में तो क्या होता है, रात दिन कोई भी, अगर मोक्ष की भी चिंता है तो मोक्ष की चिंता से मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष कैसे होगा? अरे भाई, मोह रहे ऐसे अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अवलंबन करके चिंता छोड़ के ज्ञान पूर्वक अनुभव करने से मोक्ष होगा। जो अपन पढ़ते ना, यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नरक को जानो, पहचानो, उसका अनुचरण करो, सेवा करो, उसका सेवन करो, इससे मोक्ष होगा। अब चिंता करते रहो कि भैया अब मोक्ष हम क्या करें, अरे संसार में बहुत दिनों से भटक रहे, अब वहाँ मोक्ष हो जाए, अब वहाँ मोक्ष हो जाए तो हो जाए। मोक्ष की चिंता करने से भी मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष की जब तक इच्छा रहेगी तब तक मोक्ष नहीं होगा। मुमुक्षुओं को मोक्ष नहीं होता। किसको होता है मोक्ष? मुमुक्षुओं को मोक्ष होता है, पर जब तक वो मोक्ष की इच्छा रहती है तब तक मोक्ष नहीं होता है। मुमुक्षु बने बिना मोक्ष की आराधना, मोक्ष मार्ग की आराधना नहीं होती। और मोक्ष मार्ग में जब तक तुम्हें मोक्ष की इच्छा बनी रहेगी तब तक मोक्ष नहीं होगा। तो जिसको अभी मोक्ष की इच्छा ही नहीं है, अभी संसार की रुचि है, तो उसको तो समझ लेना कहीं बहुत दूर है, स्वरूप का अनुभव हो नहीं सकता है। तो ये जो है अपने लिए सबसे प्रथम आप तत्व निर्णय कीजिए। तत्व निर्णय में अपन को तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो तत्वार्थ 7 भी कहे जाते, 9 भी कहे जाते। समय सारजी में 9 और
तत्वार सूत्र में 7, उसमें भी 9 ही, फिर 9 आ गए, पुण्य पाप भी उसमें गर्भित कर दिए। तो अब ये इसमें अपन जब तक विचार नहीं करेंगे कि भैया क्या तो मेरा स्वरूप है, मूल स्वरूप मेरा क्या है, और मेरे से भिन्न जो भी है वो सब क्या है, उसका निर्णय कर लिया। अब मेरा अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूल करके अपनी वृत्ति कहाँ चल रही है, रात दिन काय में लग रहे हैं अपन, अपना ज्ञान में क्या चल रहा है, श्रद्धान में क्या चल रहा है, आचरण में क्या चल रहा है। तो निरंतर बिना निर्णय के, बिना तत्व ज्ञान के, मोह के सारे रात दिन विचार चल रहे, मिथ्या विचार चल रहे। ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म। तो निरंतर ऐसे अज्ञान पूर्वक के और विपरीत श्रद्धान और विपरीत आज राग द्वेष की वृत्ति निरंतर चल रही। तो अब अपन को जब तत्व निर्णय हो जाएगा और अपन को नक्की हो गया कि मैं उपयोग रूप, मेरो है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी मेरी चाल सदा काल। अब ताको ही अपना स्वरूप जान, उसी को अपना स्वरूप मान, उसी से करो निज पहचान, बस यहां से अपना मोक्ष का मार्ग चल। अब ताको ना जान, विपरीत मान कर करे देह आदि में, बस यहां से संसार का मार्ग। तो 2 टूक कार्यक्रम है और ये अंतर का कार्य है, किसी को दिखने और दिखाने की बात नहीं है इसमें। कुछ अनंत जीव ऐसे हो गए मूक केवली, बोले ही नहीं, बिल्कुल कभी नहीं बोले, वो सीधे निगोद से निकले, नित्य निगोद माही दे करके नर पर्याय पाए सुखदानी और समकिदलय अंतर महूत में, और केवल ज्ञान पाए शिवरानी जीवन के परिणामन की। तो कुछ जीव उनने कभी बोले ही नहीं, ऐसे अनंत जीव हो गए कि जो बिल्कुल बोले नहीं और सीधे बिना बोले हुए मोक्ष चले गए। तो ये जो है अपन को जब ऐसा वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाता है तो फिर अपना ज्ञान, अपना श्रद्धान, अपना आचरण, पूरा जीवन अपना फिर अंतर्मुक्ता पूर्वक का हो जाता है, बहिर्मुक्ता का अपना जीवन क्षीण होता जाता है। बाहर में अपन को कुछ है ही नहीं अपना, तो क्या है उसमें, इसलिए उस तरफ का उसका सब आकर्षण खत्म। तो ये जब तक व्यक्ति को ऐसे अपने जो स्वरूप का वैभव है वो कैसा है, एक अनेक रूप है, अपने में ही वो एक अनेकता को लिए हुए है। तो वो अनेकता में एकता है और एकता में अनेकता है। क्या है, जो अनेक हैं उसी में एक व्याप रहा है, अपने पर्यायों में द्रव्य अन्वय रूप से व्याप रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अलग है कोई, वो तो सिर्फ देखना, भाव भेद है उसमें। क्या है उसमें, द्रव्य पर्याय में भाव भेद है और किसी अपेक्षा से वो अभेद है। जो अपन ने पंचास्ती काय की जो गाथा पढ़ते हैं 12 नंबर की, द्रव्य बिन पर्याय ना पर्याय बिन न द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा। अतद्भाव रूप भेद भी है और उसमें वस्तु स्वरूप से अभेद भी है। कोई 2 वस्तुएं अलग अलग नहीं है, एक ही वस्तु के ये 2 धर्म हैं। कौन से, एकता अनेकता, नित्यता अनित्यता, सामान्यता विशेषता, ये सब एक ही वस्तु की धर्म है और एक दूसरे में भी है। सर्वथा कोई ऐसा नहीं समझ लेना कि कोई ऐसे 2 चक्की के पार्ट जैसे अलग अलग है। तो जब ऐसा अपना स्वरूप समझते हैं और जब अपन अपने उस अभेद स्वरूप में ढल करके और फिर निर्विकल्प होकर अनुभव करते हैं तो ये विकल्प भी खत्म। जो निर्णय करने के काल में अपन को साधक है और स्वरूप अनुभव के काल में वही बाधक है। जे जहां साधक हैं ते ही तहां बाधक हैं। बाकी राग देश की कथा की कौन बात है, और संसार के मोह के विकल्प तो दूर रहो, अपने स्वरूप के विचार भी उसमें बाधक हैं। फिर तो ऐसा जब व्यक्ति, माने जैसे लोक में अपन को जब भोजन बनाना है, सामान खरीदना है तो विचार है। अब भोजन बन चुका, सामान ला करके, तो अब क्या करना, विचार करना, क्या आनंद लेना उसका। ऐसे ही अपन को जब तक निर्णय वस्तु स्वरूप का नहीं होगा तब तक तो विचार करके निर्णय करना, निर्णय हो गया तो अब उसका भोग करना निर्विकल्प हो करके, उसका अवलंबन करके। ऐसा यहाँ पर आचार्य कह रहे कि एक ओर से देखने पर सदा एकता को धारण करता है और एक ओर से देखने पर सदा क्षणभंगुर है और एक ओर से देखने पर सदा उसका उदय होने से ध्रुव है। सदा उदय, एक रूप नित्यता बनी रहती। तो अनित्य भी है, नित्य भी है। तो वो अनित्य में नित्य है, नित्य में अनित्य है।
क्या है? जो अनित्य है तो वो अनित्य कहाँ है? तरंगे उठ रही हैं तो तरंगे आसमान में थोड़ी उठ रही, उसी पानी में उठ रही। तो वो पानी, जिस पानी में तरंगे उठ रही, तो जिस वस्तु में वो पर्याय हो रही हैं, वो वस्तु समान रूप से भी उसी में व्याप रही। तो वो तो देखने का तरीका है। कौन सा तरीका देखने का है? कि उसमें एक रूपता देखना कि अनेक रूपता देखना, उसमें नित्यता देखना कि अनित्यता देखना। और ये तो अपने लिए सिर्फ श्रुतक ज्ञान में होता है, बाकी चार ज्ञानों में नए नहीं होते। क्या नहीं होते? चार ज्ञान में नए नहीं होते। एक श्रुतक ज्ञान, सम्यक श्रुतक ज्ञान में नए होते हैं, और मिथ्या श्रुतक ज्ञान में नया भास होता है, उसमें नए नहीं होते। सही दृष्टिकोण अपेक्षा नहीं समझता वो, तो वस्तु को या तो सर्वथा नित्य ही मान लेगा, या नित्य ही मान लेगा, या सर्वथा दोनों को एक दूसरे मय ही मान लेगा, ये दोनों को सर्वथा एक दूसरे से अलग मान लेगा। ये सब क्या हो जाएंगे? ये निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, अनुभयाभास क्या चलेंगे? वस्तु सर्वथा माने जो दो धर्म है वो सर्वथा अलग अलग भी नहीं है और सर्वथा एक भी नहीं है। कथनचित स्याद्वाद, क्या चलेगा उसमें? स्याद्वाद। तो ये जब तक व्यक्ति को इस प्रकार से निर्णय नहीं होता है, तब तक उसके जीवन में क्या चलता है? निरंतर मिथ्या कल्पनाएं और निरंतर संकल्प विकल्प और निरंतर परावलंबन, परलक्ष्य और निरंतर आकुलता आकुलता आकुलता। जब जीव को ऐसे अपने निज विभव का ज्ञान होता है, तो अपने ज्ञान में वो ज्ञान मात्र आत्मा को अभेद होकर के निर्विकल्प होकर अनुभव करता है और अतीन्द्रियानंद। कैसा है आत्मा? ज्ञानानंद स्वभावी, अथवा कैसा है? सच्चिदानंद। कैसा है आत्मा? सत्स्व अस्तित्व रूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। वस्तु की सत्ता पर से पृथक है, अपनी शाश्वत सत्ता है। और कैसी है? अजीवों से भिन्न है, चेतन स्वरूप है। और कैसी है? विभावों से रहित है, आश्रमों से रहित है, इसलिए आनंद स्वरूप है। कैसी आत्मा का स्वरूप कैसा है? सत चित आनंद। इसमें पूरा वस्तु का स्वरूप उसमें गर्भित हो जाता है। और उसमें देखो, उसमें भी अपन को सामान्य से सच्चिदानंद और विशेष से कहेंगे तो सत में तो सब सत होते हैं, पर उसमें अपना सत लगाना, अपना स्वरूप लगाना, अपना अस्तित्व लगाना। और चित्त में तो अनंत जीव आते हैं, परंतु चित्त में अपना चेतन स्वरूप लेना है। और आनंद में तो अनंत सिद्धों को, अरहंत आदि को भी आनंद है, परंतु अपना आनंद। तो ऐसा उसमें अपने लिए जब तक विशेष रूप से अपना अस्तित्व और अपना चेतनपना और अपने स्वरूप के अवलंबन से प्रकट होने वाला आनंद, निराकुलता जब तक अपने जीवन में प्रकट नहीं होती, तब तक तुम्हें अपनी सत्ता का यथार्थ बोध नहीं होता है, तब तक जीवन में शांति नहीं आती, तब तक जीवन में धर्म का उद्भव नहीं होता है। तो ये अपन को यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार से आत्मा का उदय क्या है? होने पर एक ओर से ध्रुव है, एक ओर से देखने पर परम विस्तृत है, और एक ओर से देखने पर अपने प्रदेशों से ही धारण कर रखा हुआ है। एक ओर से देखने पर विस्तृत है, लोकालोक व्यापी है, सर्वव्यापी। और फिर कहते एक चिद रूप है। फिर कहाँ रह रहा है वो? एक तरफ देखते हैं तो सब लोकालोक में व्याप रहा है, और एक तरफ दिखाई देता है तो अपने प्रदेशों में ही रह रहा है। कौन बात सही है? कैसी सही है? दोनों। एक जानने की अपेक्षा व्यवहार का कथन है। एक प्रदेशों में सब में जाने की अपेक्षा जो अन्य लोग मानते हैं ना, एक ब्रह्म द्वितीय, एक ब्रह्म ही सब में फैला है, वो बात नहीं समझना। यहाँ किस अपेक्षा से चल रही है? सर्वव्यापी ज्ञान में सबका जानपना होने के कारण जानपने की अपेक्षा सर्वव्यापी है, परंतु प्रदेशों की अपेक्षा अपने ही प्रदेशों में रहता है, अन्य कोई लोकालोक में नहीं जाता हूं। इसलिए एक ओर से देखते हैं तो क्या होता है? परम विस्तृत है, सर्वव्यापी एक चिद्रूप है, स्वरूपाये परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाये ज्ञानानंदात्मने नमः। ऐसी सिद्धि करने के लिए, सर्वव्यापी बनने के लिए क्या करना अपन को? ज्ञानानंदात्मने नमः।
ज्ञान आनंद स्वरूप अपने उस चेतन आत्मा की तरफ झुक जाओ, लीन हो जाओ, तो क्या हो जाएगा? सर्वव्यापी हो जाओगे आप। समय सार जी का मंगलाचरण और प्रवचन सार जी का मंगलाचरण, इसमें अंतर नहीं है, दोनों में एक ही है। उसमें पहले स्वरूप में नमन करके सर्वज्ञता बाद में प्रकट की, और इसमें सर्वज्ञता को प्रकट करने के लिए बाद में स्वरूप में नमन कराया। इन दोनों में अंतर क्या है? सर्वव्यापी एक चिद्रूप स्वरूपाये परात्मने सो उपलब्धि प्रसिद्धाये ज्ञानानंद आत्मने नमः। ऐसी प्रसिद्धि, ऐसी तुम्हारे लिए अगर सिद्धि करना है तो क्या करना कि ज्ञानानंद आत्मने, ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मा में नमन करो, लीन हो, उसका अनुभव करो। और समय सार जी के मंगलाचरण में क्या दिया? नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। पहले स्वरूप में नमन करके और ऐसी सर्वज्ञ दशा प्राप्त करके सब भाव आच्छादित हो रहा है, उसमें सब पदार्थ उसमें आ गए, ज्ञात हो रहे हैं। अब आचार्य तो वही है। कौन आचार्य है? जय आचार्य जो मंगलाचरण समय सार का कर रहा है, वही आचार्य प्रवचन सार की टीका कर रहे हैं, उन्हीं आचार्य ने वो लिखा। अब अपन को लग रहा है कि ये दोनों अलग अलग मंगलाचरण हैं, फिर भी दोनों में एक ही बात है। तो ये जो है अपन को देखिए, इस प्रकार से ऐसा अपना स्वरूप है। तो एक ओर से देखने पर अपने प्रदेशों से ही धारण कर रखा हुआ है। भावार्थ, पर्याय दृष्टि से देखने पर आत्मा अनेक रूप दिखाई देता है, द्रव्य दृष्टि से देखने पर एक रूप और क्रम भावी पर्याय दृष्टि। अब ये तो एक जोड़ा हो गया। पर्याय दृष्टि से देखने पर आत्मा अनेक रूप दिखाई देता है, द्रव्य दृष्टि से देखने पर आत्मा एक रूप दिखाई देता है, एक पक्ष। फिर दूसरा, क्रम भावी पर्याय दृष्टि से देखने पर क्षणभंगुर दिखाई देता है, और सहभावी गुण दृष्टि से देखने पर ध्रुव दिखाई देता है। क्या अंतर रहा इसमें? एक में एक रूपपना और एक में अनेक रूपपना, और एक में क्या बदलाया? एक में नित्यता और अनित्यता, यहाँ क्षणभंगुरता और नित्यता, उसमें द्रव्यपने से और इसमें गुणपने से। गुण कैसे होते हैं? गुण ध्रुव होते हैं और पर्याय अध्रुव होती। तो बात तो जो है तुम्हारे लिए अलग, दोनों में अंतर है। गुणों का समूह द्रव्य है और गुण जो है क्या है? वो अनेक होते हैं, अनंत होते हैं। तो वो विशेषता है, पर वो भी ध्रुव एक रूप रहते हैं। गुण और द्रव्यपना, द्रव्यपना और गुणपना। देखो, गुण और गुणपना, द्रव्य और द्रव्यपना, क्या अंतर है दोनों में? द्रव्य नित्य अनित्य होता है और द्रव्यपना नित्य है। गुण नित्य अनित्य होते हैं और गुणपना नित्य है। समझ में आता कुछ के नहीं? क्या कहा? गुणपना, द्रव्यपना और द्रव्य कैसा है? नित्यानित्य है। और द्रव्यपना और उसमें पर्यायपना, दो पना। उस द्रव्य में कितने धर्म हैं? दो धर्म है, एक द्रव्यपने का, एक पर्यायपने का धर्म है। और इसी प्रकार से यहां पर अपने लिए गुण कैसे होते हैं? गुण होते हैं नित्य अनित्य, और गुणपना होता है नित्य। ज्ञान की अवस्था, ज्ञान में देखो, ज्ञान में ज्ञानपना, जानन वो नित्य ज्ञान गुण नित्य एक ही रूप रहता है। और उसमें अवस्थाएं, मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुवधि ज्ञान, ये क्या है? ये ज्ञान की अवस्थाएं। तो वो ज्ञानपना और ज्ञान, तो ज्ञान में एक नित्यपने का धर्म, एक अनित्यपने का। ऐसी द्रव्य में एक नित्यपने का धर्म, एक अनित्यपने का धर्म। तो ये जब तक अपन नहीं समझते तब तक अपन क्या है कि उसमें अपन, अब वो पर्याय में गुण मान ले, गुण में पर्याय मान ले। अब वो दोनों जबकि एक दूसरे से क्या है? कथनचित भेद है उसमें। क्या है उसमें? गुणपने में और गुण में कथनचित भेद है। भेद किस रूप में? भाव भेद है। तो वो जब तक अपन नहीं समझते हैं तब तक क्या है कि इसमें अपन को, अब उन पर्यायों में वो गुण अन्वय रूप से रहता है। क्या रहता है? गुण, ज्ञान गुण सभी ज्ञान की पर्यायों में ज्यों कहते हो वही का वही रहेगा। कोई अलग गुण नहीं आ जाएगा उसमें। कौन व्याप रहा है उसमें?
तो जब अपन द्रव्य की दृष्टि बनाते हैं तो अपन पर्यायों को गौण करते हैं। सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, क्षयुपसम ज्ञान, छायक ज्ञान, वो नहीं देखना। क्या देखना उसमें? ज्ञान ज्ञान ज्ञान, एक रूप ज्ञान। और ज्ञान माने आत्मा। अभेद दृष्टि से गुण कहाँ रहते? द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। तो वो द्रव्य के आश्रित हैं और द्रव्य ही हैं अभेद दृष्टि से। भेद करके देखो तो द्रव्य के आश्रित और अभेद से वो द्रव्य ही है। और ऐसे ही अपन को पर्याय गुण के आश्रित है, वो गुण ही है। अभेद दृष्टि से वो पर्याय और गुण में भेद नहीं है। इसलिए अपन को जब उसमें अपन विशेषों को गुण करते हैं सामान्य को, तो क्रम से फिर अभेदता की ओर जा करके और वो अभेद पर्याय का द्रव्य या गुणों में अभेद होकर के और फिर अपने लिए अपने प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि जो यहाँ पर कहते क्षणभंगुर है, तो ये क्रम भावी पर्याय दृष्टि से देखने पर क्षणभंगुर दिखाई देता है और सहभावी गुण दृष्टि से देखने पर ध्रुव। ज्ञान की अपेक्षा वाली सर्वगत दृष्टि से देखने पर परम विस्तार को प्राप्त दिखाई देता है और प्रदेशों की अपेक्षा वाली दृष्टि से देखने पर अपने प्रदेशों में ही व्याप्त दिखाई देता है। जान पने की अपेक्षा देखो तो सर्वव्यापी जान पने की अपेक्षा। ज्ञान का जो है स्वपर प्रकाशी स्वभाव है, तो वो स्वपर प्रकाशन पना उसमें सबको जान रहा है, सब में फैला है। परंतु जब प्रदेशों को देखते हैं तो आत्मा कहाँ रह रहा है? अपने ही प्रदेशों में, तो वो अपने में ही है, सब में नहीं व्याप रहा है। ऐसा द्रव्य पर्यायात्मक अनंत धर्म वाला वस्तु का स्वभाव है, वह स्वभाव अज्ञानियों के ज्ञान में आश्चर्य उत्पन्न करता है कि यह तो असंभव सी बात है। अज्ञानियों के हृदय में ये कैसा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा आश्चर्य, अरे ये तो हो ही नहीं सकता। यद्यपि ज्ञानियों को वस्तु स्वरूप में आश्चर्य नहीं होता है, फिर भी उन्हें कभी नहीं हुआ ऐसा अभूतपूर्व अद्भुत परमानंद होता है और इसलिए उन्हें आश्चर्य भी होता है। क्या कहा? ज्ञानियों को भी ओहो, हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, तो आश्चर्य हो रहा है कि नहीं हो रहा? गजब हो गया। और अज्ञानियों को प्रश्न चिन्ह रूप में कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वो आश्चर्य, तो ये तो बिल्कुल गलत है बात। तो वो तो अज्ञानता रूप आश्चर्य है और ये ज्ञान पूर्वक होने वाली अपूर्वता का ऐसा आश्चर्य है कि अरे हम आज तक इसको क्यों नहीं समझ पाए, ऐसा आश्चर्य। अरे गजब है, ऐसा स्वरूप अपना, और इस स्वरूप को हम आज तक भूले रहे। तो इस प्रकार आश्चर्य तो दोनों को हो रहा है, पर दोनों के आश्चर्य में अंतर है। आनंद गर्भित आश्चर्य है और वो वहां पर जो है कसाय गर्भित आश्चर्य है, अज्ञानता गर्भित आश्चर्य है। उसमें इन दोनों में अंतर है। तो इस प्रकार से ये अपने लिए इस 273 नंबर के कलश में आचार्य देव ने आत्मा के ऐसे अनेकांत स्वरूप को बताकर और उसमें आश्चर्य प्रकट किया है। उस अद्भुत वैभव को देख करके ऐसा ज्ञानियों को आश्चर्य होता है। चलिए।